कांवड़ लेकर कौन जाता है, अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब यही है कि जो लोग अनपढ़ हैं, जिन लोगों को समाज से, समाज के विकास से ज़्यादा मतलब नहीं है, वही लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, वही लोग कांवड़िए बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ब्रजेश राजपूत नाम के ट्विटर यूजर हैं, एबीपी न्यूज में पत्रकार हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, मुरैना में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से 3 कांवड़िए गंभीर घायल। आक्रोशित कांवड़ियों ने ट्रक में लगाई आग। घायल कांवड़ियों व चालक ग्वालियर में भर्ती। बताइए कौन से लोग ये हैं? इन लोगों का क्या मतलब है देश के विकास से? मुझे तो नहीं लगता इन लोगों को कोई मतलब होगा देश के विकास से। ये लोग खुलेआम ट्रक को आग लगा रहे हैं। वीडियो अभी आप देख पा रहे होंगे, वीडियो देखिए, ट्रक जल रहा है। अगर इन लोगों को टक्कर मार दिया ट्रक वाले ने, तो क्या ये लोग कानून से ऊपर हो चुके हैं? बताइए, कानून से ऊपर किसने कहा इन लोगों को ट्रक में आग लगाने के लिए? कौन से लोग हैं? इनमें कितना ज्ञान है? लेकिन नहीं, सरकार जो है इन्हें खुली छूट दे रखी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए सवाल यही उठता है, क्या ये लोग कानून से ऊपर उठ चुके हैं? बिल्कुल हाँ, ये लोग कानून से ऊपर हैं, पुलिस और प्रशासन से ऊपर हैं। देखिए, देशबंधु ने खबर छाप रखी है, साफ लिखा है देशबंधु ने, यूपी 6 कांवड़ियों की मौत के बाद हाथरस के एसपी निलंबित। एसपी साहब सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं जब कांवड़ियों की मौत हो जा रही है। एक कांवड़िए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर इनमें इतना ज्ञान होता, ये लोग कांवड़ यात्रा पर नहीं निकलते, ये लोग कांवड़ लेकर के नहीं जाते, ये लोग सरकार से नौकरी की मांग करते, अपने हक और अधिकार की मांग करते। लेकिन देखिए, ये जो लोग हैं, ये हर दिन आए दिन इन लोगों की मौत हो रही है, सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये लोग खुद को कानून से, पुलिस से, प्रशासन से ऊपर समझते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने लोगों को खुलेआम छूट दे रखी है। तुम जाओ बजरंग दल की तरह, विश्व हिंदू परिषद की तरह, जो मन करे तुम वो करो, क्योंकि तुम लोग हमारे वोट बैंक हो, और जो भी मन में आए तुम कर डालो, हम देख लेंगे। और इसी वजह से ये लोग सड़क को घेर कर चलते हैं, सड़क को घेर कर चलते हैं। कोई गाड़ी आती है, हॉर्न बजाती है, ये लोग हटते नहीं हैं, और आखिरकार हादसा हो ही जाता है। कुछ कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो कुछ को मामूली सी चोटें आती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो दम तोड़ देते हैं। देखिए, हाथरस के सादाबाद में 7 कांवड़ियों को ट्रक ने रौंदा, 6 की मौत। एडीजी बोले, ड्राइवर हमारे रडार पर है। बताइए, ड्राइवर रडार पर है, क्या सारी गलती ड्राइवर की है? मैं नहीं कह रहा हूं कि ड्राइवर ने सही किया, लेकिन इन लोगों को रास्ता भी देना चाहिए। हरियाणा से अगली खबर है। हरियाणा में क्या हुआ? यही हुआ, हरियाणा के मेवात में दर्दनाक हादसा। ट्रक पलटने से ऑटो सवार 7 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से। देखिए, एक खबर बलिया से आई है, नव भारत टाइम्स ने खबर को छाप रखी है। बलिया एआरएम का कांवड़ियों के पैर धोते वीडियो वायरल। बोले, बाबा का आशीर्वाद रहेगा तभी तो कुछ होगा। कांवड़िए हैं, इन पर गंभीर आरोप लगते हैं। जहां पर ये लोग लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों को छेड़ने लगते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन एआरएम साहब खुद को भोले भक्त इनको नहीं मान रहे हैं, खुद को इनको शंकर भगवान मान रहे हैं, और इनके पैर धो रहे हैं। कह रहे हैं कि जब भोले बाबा खुश रहेंगे, भोले बाबा का जब आशीर्वाद रहेगा, तभी तो कुछ होगा। और ऐसा संस्कार हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने दिया है। जहां दिखे भोले भक्त, वहीं पर उनके पैर धोने शुरू कर दो। पता नहीं इन्होंने पैर धोया है, या जो पैर से जो पानी निकला है, या उस पानी को भी ये पी गए हैं। इस बारे में हालांकि हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है। एआरएम कौन होते हैं? एआरएम होते हैं, कोई डिपो होता है, उसके क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक होते हैं। बसें इनके ही अंडर में सारी चलती हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री साहब हैं, ये मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, चुनाव लड़े थे,
चुनाव हार गए थे, दोबारा उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद इन्हें जीत हासिल हुई है। नाम है इनका पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी साहब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं, कांवड़ियों पर फूल की बरसात करवाते हैं। वीडियो, उत्तराखंड के सीएम धामी ने पानी से भरे जग को लेकर के अपने हाथों से धोया कांवड़ियों का पैर, फिर कपड़ों से किया साफ। सुनी तीर्थ यात्रा की परेशानी, क्या दिक्कत हो रही है जनाब, हुक्म कीजिए, हम तो सीएम साहब हैं, आप हमें आदेश कीजिए, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, आप साक्षात शंकर भगवान हैं, आप पुकार सुन लीजिए, जो हमारी मनोकामनाएं हैं आप उसको पूरा कर दीजिए, सीएम साहब बोल रहे हैं। लेकिन यही कांवड़िए लगे हाथों ये कह दे, सीएम साहब आप हमारी एक मनोकामना पूरी कर दीजिए, आप हमें लगे हाथों नौकरी दे दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, सीएम साहब नौकरी नहीं देंगे, सीएम साहब लठ बजवाएंगे, सीएम साहब पुलिस को बुला लेंगे, सीएम साहब कहेंगे ये सब आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, नौकरी मांग रहे हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, इनको नौकरी नहीं देना है, इन पर लठ बरसानी है। सोचिए, कल्पना कीजिए, ऐसे हमारे सीएम साहब हैं। अभी खबर आई थी कुछ दिनों पहले, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? कांवड़ियों का उत्पात होता है, कांवड़िए किसी भी तरीके से कुछ अनहोनी ना करने पाए। हालांकि सरकार ने कहा कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसी की वजह से हम लोग स्कूल में छुट्टी कर दिए हैं। ये कांवड़िए जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है? आप खुद बताइए, ये डिसाइड आपको करना है कि बड़ा कौन है, ऊपर कौन है। तो यहाँ पर अब एसपी साहब भी निलंबित किए जा रहे हैं। देखिए, लेकिन खबर एक आई कल, जो है हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने साफ कर दिया, 22 करोड़ हमारे पास आवेदन आए थे और हमने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। अगर आप जान लीजिए, एक एप्लीकेशन की फीस 100 रुपये होती है, वैसे होती नहीं है, अगर मान लीजिए, तब भी 2200 करोड़ रुपए सरकार के पास आ जाते हैं। क्या सरकार हिसाब देगी? ये जो 7 लाख लोगों को नौकरी देने की बात सरकार कर रही, साहब ये 7 लाख पता नहीं सही है गलत है। सरकार ने नाम की लिस्ट जारी नहीं किए हैं, सरकार ने कह दिया है कि देखिए फला फला साल में हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दी है। अभी आपने देखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कि उन्होंने बकायदा लिस्ट जारी कर दी थी, फला को हमने लेखपाल बना दिया, फला को फला पोस्ट दे दी, फला को फला दे दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, पता चला कि वो व्यक्ति बेरोजगार है, व्यक्ति बेरोजगार है, वो भैंस चराने का काम कर रहा है। और जब उनसे पूछा गया भैंस चराने वालों से, उन्होंने कहा कि साहब आज भी हम बेरोजगार हैं, कुछ लोग आए थे और जबरदस्ती वीडियो बना लिए, बोले तुम बोल दो भैया, तुम्हें लेखपाल बना दिया गया है, तुम्हें तहसीलदार बना दिया गया है, तुम्हें नायब तहसीलदार बना दिया गया है। तो ये झूठ यूपी गवर्नमेंट का पकड़ा गया था। सरकार की बाद में सफाई आई, सफाई क्या वही था, उसको पट्टी मलहम करने का काम किया सरकार ने। तो ये जो 7 लाख नौकरी का हमें रेवड़ी दिया गया है, बताया गया है, सरकार कहती थी हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां होंगी। लेकिन साहब 16 करोड़ नौकरियां कहां पर हैं? आप 16 लाख भी नहीं दे पाए तो आप क्या बात करते हैं? और जो आप 7 लाख के आंकड़े जारी किए हैं, ये आपने खुद जारी किए हैं, इसमें कोई भी इसमें पानी नहीं मिला रहा है। जो आप बोल रहे हैं जनता वही मान रही है। लेकिन सच जो है ना, सच सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखता है, सच मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखता। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात क्या हैं, टीवी के हालात क्या हैं, आपको बखूबी पता है। कांवड़ियों के पैर धोए जा रहे हैं, कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की जा रही है, कांवड़ियों का राज आ गया है। लेकिन राज सिर्फ सावन भर है, सावन तक राज है। जैसे सावन खत्म होगा वैसे ही ये लोग बेचारे पता नहीं क्या करेंगे। और एक बात और है, 90% SC ST OBC कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि यही लोग अनपढ़ हैं, यही लोग कम पढ़े लिखे हैं, यही लोग गुमराह होते हैं। एक क्योंकि पंडित कहता है
तुम कांवड़ यात्रा पर निकल जाओ, नौकरी तो हमें करनी है, मंदिर में हमें रहना है, प्रसाद हमें खाना है, जो चंदा आएगा उसके पैसे हमें लेने हैं। तुम सिर्फ कांवड़ यात्रा पर निकल जाओ, तुम जिंदा वापस लौटोगे या फिर वापस नहीं लौट पाओगे। कुल मिला करके सच्चाई यह है दोस्तों, आपको जागरूक रहना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से आप कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे तो आप ट्रक जलाते हुए नजर आएंगे, सड़क हादसे में आपकी मौत हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। सरकार आपके बारे में चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं बार बार कहता हूं, इस लिस्ट में सिर्फ बीजेपी नहीं शामिल है, तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। उसमें चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है, क्या विचार है आप लोगों के? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।